अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज कंफर्म हो गया था कि आज रमज़ान का माशाल्लाह से पहला रोज़ा है। तो हम लोगों ने खाना रात का खाने के बाद फिर मैंने कहा चलें एक सालन बना लेते हैं जो कि सहरी के लिए इस्तेमाल होगा। और ये बहुत ही मज़े का आलू गोश्त की रेसिपी है। और मोस्टली रमज़ान में हमारे घर आलू गोश्त ज़्यादा बनता है क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि शोरबे वाला सालन बनाया जाए। तो यहाँ जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बल्कि बहुत ईजी रेसिपी है बट इतनी मज़े की है कि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ मैंने लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट और साथ में 3 प्याज मीडियम साइज़ के इसमें डाल दिए थे। और साथ में नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और ये डालकर मैंने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया था। और इसके बाद फिर इसमें मैंने ऑयल डालकर इसकी अच्छे से बुनाई की। और जब अच्छे से इसकी बुनाई हो गई थी तो फिर इसमें मैंने दही तकरीबन 1 पाव के करीब इसमें ऐड किया था, जो कि ज़्यादा खट्टा भी ना हो बल्कि इसमें थोड़ी सी मलाई भी होनी चाहिए। तो इससे अच्छी सी तरह इसकी बुनाई करनी है। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो फिर इसमें जो आलू है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैं कच्चे नहीं डालती बल्कि सेपरेट से मैं इसको बॉईल करती हूँ पानी डालकर। और जब ये बॉईल से हो जाते हैं और उधर से मसाले की बुनाई हो जाती है तो इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। और यकीन जाने ये शोरबा इतना मज़े का होता है कि आप एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। तो और गोश्त में आलू डालने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए आप दम पर हल्की आंच पर रख दें तो बड़ा एक थिक सा या ग्रेवी उसकी बन जाएगी। तो इसमें मैंने फिर गरम मसाला ऐड कर दिया और साथ में हरा धनिया। तो यहाँ जी मेरा सालन मज़े का तैयार हो चुका था। और इसके बाद तकरीबन सभी की कॉल्स आ रही थी रमज़ान की मुबारकबाद के लिए। तो तकरीबन यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था गपशप लगाते हुए, सबको मुबारकबाद देते हुए। तो एक्चुअली मेरी अम्मी से बात नहीं हो पाई तो इंशाल्लाह वो मैं सारी टाइम बात कर लूँगी क्योंकि वो सो चुकी थी। तो मैंने उनको उठाना मुनासिब नहीं समझा। तो यहाँ मैंने सोचा कि चले अब शावर ले लें और सारे काम भी ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि मुझे तरावी की नमाज़ अदा करनी थी। तो यहाँ मैं शावर ले चुकी थी और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं। और तरावी की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मेरे बेटों की कॉल आ गई और उनसे बात होने लगी क्योंकि उनका भी माशाल्लाह से पहला रोज़ा हो चुका था। और ये उनकी अब अफ्तारी का बिल्कुल टाइम होने वाला था तो उनसे गपशप करती रही और काफ़ी टाइम तक बात होती रही। और जैसे ही 3 बजे तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर सो ही जाती हूँ। एक्चुअली ये बहुत बड़ी गलती हो गई। तो तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी और जब मैं सो कर उठी तो सच में बहुत ही अजीब सी तबीयत हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं सोऊंगी क्योंकि काफ़ी देर तक तो मुझे पहले समझ ही नहीं आई कि मुझे क्या करना है। तो फिर सबसे पहले उठकर फिर मैंने आटा शाटा गूंदा। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चले रोटियां वगैरह बनाते हैं। तो टाइम थोड़ा ही था तो इसलिए हस्बैंड तो मेरे जब सारी सहरी वगैरह तैयार हो जाती है और बस 10-15 मिनट ही रहते हैं और उस वक्त उठते हैं क्योंकि फिर इसके बाद उन्हें यही होता है कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ और उसके बाद फिर दोबारा सोऊं क्योंकि अगर वो बहुत पहले उठ जाएँ तो उनको नमाज़ के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो यहाँ जी मैंने अपने लिए रोटियां बना ली। हालांकि मैं अपनी सहरी में रोटी का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, ऑमलेट वगैरह ही बनाकर खा लेती हूँ। लेकिन आज कुछ समझ नहीं आ रहा था तो टाइम भी थोड़ा था तो फिर मैंने कहा चले मैं भी अपने लिए रोटी बना लेती हूँ। और फर्स्ट रोज़ा भी है तो ये भी ना हो कि क्योंकि ज़ाहिर रात का खाना भी काफ़ी लेट खाया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि चले आज रोटी के साथ ही देखते हैं कि कैसा हमारा रोज़ा गुज़रता है। तो यहाँ जी हमारे मज़े के फुलके तैयार हो चुके थे।
जैसे ही मैंने रोटियां बनाने लगी थी तो साथ में ही मैंने सालन हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने कहा चले एक तरफ रोटियां तैयार हो जाएंगी और तब तक ये सालन भी गर्म हो जाएगा। और जब रोटियां तैयार हुई तो ये सालन गर्म हो चुका था और इसको मैंने बॉल में निकाल लिया था। और इसके साथ ही मुझे अब लस्सी बनानी थी, लेकिन अभी दही वाला जो बच्चा था वो दही नहीं देकर गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं साथ ही चाय रख दूं, क्योंकि ज़ाहिर है ये इतना थोड़ा सा टाइम होता है कि सारे काम साथ साथ में करने पड़ते हैं। तो हस्बैंड ने तो चाय नहीं पीनी थी, सिर्फ मुझे अपने लिए ही बनानी थी। तो मैंने छोटे सॉस पैन में उसको रख दिया था ताकि अच्छे से वो पक जाए चाय। तो यहाँ मैंने दूध रखा हुआ था और फिर दही वाला भी उतनी देर में आ चुका था। और फिर मैंने कुछ दही सिंपल वाला रख लिया था और बाकी के लिए मैंने लस्सी बना ली थी। और हम लोग मीठी लस्सी नहीं बल्कि नमकीन लस्सी पीते हैं। तो यहाँ जी मैंने लस्सी भी तैयार कर ली थी। और फिर मैंने हस्बैंड को भी कॉल करके कहा था कि आप उठ जाएं, क्योंकि थोड़ा सा ही टाइम रह गया। ज़ाहिर उन्होंने भी उठ के मुँह हाथ धोना, ब्रश वगैरह करना है, तो फिर टाइम थोड़ा सा ही रह जाता है। तो यहाँ मेरे फिर हस्बैंड उठ चुके थे और मैं फिर ये लस्सी भी तैयार हो गई थी। और इसके बाद फिर मैंने सारा खाना टेबल पर लगाया। और आज मुझे सहरी करते हुए आज सच में अपना वो वक्त बहुत याद आ रहा था जब मेरे सारे बच्चे मेरे पास होते थे और हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। और इस साल तो मेरी बेटी भी नहीं है, तो इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है। और जब मेरे बेटे गए थे तो इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ था। ज़ाहिर है बाकी औलाद है, महसूस तो बंदा उनकी कमी करता है, लेकिन इस दफ़ा इलाही का नहीं है। तो सच में बड़ा अजीब सा फ़ील हो रहा है उसके बगैर सहरी करना। और साथ में वो मेरी हेल्प भी बहुत करती थी, एक काम मैं कर रही होती थी तो दूसरा वो करती है। तो यहाँ आज यही हम लोग, मैं अपने हस्बैंड से यही बातें कर रही थी और करते करते हम लोगों की सहरी भी हो गई। और यहाँ मेरे साथ अभी एक सीन हो गया था कि चाय थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो मैंने कहा चले इसे मैं गरम करके लेकर आती हूँ। तो जैसे ही मैंने गरम की तो वो कप जो था वो थोड़ा, जो मैं पिछले दिनों बाज़ार से लेके आई थी, तो वो गोल्डन टाइप का था। तो मुझे फ़ील तो उस वक्त हुआ कि शायद ये स्पार्क करेगा, बट वो स्पार्क तो नहीं किया उसने। लेकिन वो इतना ज़्यादा वो गर्म हो गया था कि मेरा हाथ जल गया बुरी तरीके से। और उसके ऊपर फिर मैंने ठंडे वाला गूंदा हुआ आटा लगाया। तो सच में मेरे से बहुत ही तकलीफ़ थी, बल्कि मेरे से रोटी भी नहीं खाई जा रही थी और मैंने फिर इतने प्रॉपर से रोटी भी नहीं खाई थी। और इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा दही हमेशा मैं लेती हूँ खाने के बाद, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी, मतलब अगर कोई आप कोई भी चीज़ खाई हो नमकीन, तो वो उसकी थोड़ी सी शिद्दत नमक की कम हो जाती है। तो मैं हमेशा से दही ज़रूर थोड़े से 2-4 चम्मच ही लेती हूँ, लेकिन लेती ज़रूर हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह पी और तकरीबन हमारी फिर सहरी कंप्लीट हो गई। और यहाँ जो मेरा हाथ जला हुआ था ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बट देखने में इतना फ़ील नहीं हो रहा, बट सच में इसकी बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तो बाकी फिर यहाँ चाय पीने के थोड़े ही टाइम के बाद फिर अज़ानें वगैरह, बल्कि मैं पी ही रही थी तो अज़ानें हो गई थी, बल्कि मैंने थोड़ी सी चाय छोड़ ही दी थी। और फिर हस्बैंड तो नमाज़ के लिए चले गए। फिर मैंने सारे बर्तन वगैरह समेटे और जो धोने वाले थे उनको धोया और सारी किचन की सेटिंग वगैरह की थी। तो क्योंकि फिर इसके बाद ज़ाहिर है कि नमाज़ का टाइम था और नमाज़ पढ़ने के बाद ज़ाहिर है कि आप लोग सो जाते हो। तो मेरी शुरू से यही कोशिश होती है कि मैं अपना सारा किचन और जितना भी है वो साफ़ सुथरा करके फिर सो जाऊं, क्योंकि फिर ज़ाहिर है हम लेट सोए रहते हैं, तो फिर जब उठें तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं हमेशा से सारे अपने बर्तन धोकर और किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। तो यहाँ जी तकरीबन मेरे बर्तन भी धुल चुके थे और मेरा किचन भी तकरीबन साफ़ हो चुका था। और
यहाँ जो बर्तन धुल चुके थे मैंने उनको उनकी जगह पर सेट किया और इसके बाद किचन के काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि ज़हरा लस्सी सालन ऑयल शॉल के दाग कहीं ना कहीं लग जाते हैं। तो मैंने अच्छे से किचन को भी साफ़ कर लिया था। और इसके बाद और जिस टेबल पर हम लोगों ने सहरी की थी तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि उस पर लस्सी वगैरह और ऑयल शॉल के दाग लगे हुए थे। तो फिर इसको भी मैंने साफ़ सुथरा करके रख दिया था। और अब तकरीबन सारा घर साफ़ हो चुका था। और फिर मैंने वज़ू किया और फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो आई होप आप लोगों को मेरा सहरी का व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं एक और अफ्तार व्लॉग के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।